श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना, शौनकाद ऋषियों ने सूत जी से कहा कि मानव को जो कल्याणकारी साधन है मनुष्य मात्र के लिए वो बताएं। तब सूत जी ने अपने गुरुदेव महामुनि सुखदेव जी का 2 श्लोकों में ध्यान किया। सुखदेव जी कौन हैं? एक बार नारद जी कैलाश में घूमते हुए गए और कैलाश में जब गए तो वहाँ पे माता पार्वती जी उनसे मिली और भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। माता पार्वती जी ने कहा कि बहुते दिनन कीन मुनि दाया, महाराज बहुत दिन बाद आपका दर्शन हुआ है। नारद जी कहने लगे कि क्या करें माता जी, अब हम गृहस्थों के यहाँ जाना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जिस गृहस्थ के यहाँ जाओ वो कहता है कि ये बाबा लड़ाई करवाने वाले हैं, लड़ाई लगवा देते हैं। इसके लिए हमने गृहस्थों के यहाँ जाना छोड़ दिया। तो माता पार्वती कहती हैं कि नारद जी, मैं दुनिया के गृहस्थों की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ देखो, जो मेरी सवारी है वो शेर है और जो मेरे भोले बाबा के सवारी है वो नंदी है, और जो मेरा बड़ा पुत्र है कार्तिकेय उनकी सवारी गरुड़ है, मोर है, और जो मेरा छोटा पुत्र है उसकी सवारी चूहा, और जो मेरे भोले बाबा हैं उनके गले में सर्पों की माला पड़ी रहती। माता पार्वती कहती हैं कि सभी परस्पर विरोधी हैं। जो शेर है वो नंदी का दुश्मन, और जो मोर है वो सांप का दुश्मन, और जो सांप है वो चूहे का दुश्मन। सभी परस्पर विरोधी हैं, लेकिन हमारे यहाँ देखो सब बड़े प्रेम से, विरोध द्वेष भाव छोड़कर सभी प्रेम से रहते हैं। और तुम कहते हो कि गृहस्थों के यहाँ बहुत झगड़े होते हैं। जब इस प्रकार कहा तो नारद जी ने सोचा कि अच्छा, मैंने भी अगर तुम्हारे घर में आज झगड़ा ना करा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी से पूछा कि देवी जी ये बताओ कि जो भगवान भोलेनाथ गले में जो माला पहनते हैं, जो नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, वो किनके हैं? तो अब जब पूछा तो पार्वती जी शांत हो गई, वो नहीं बोली। उन्होंने कहा कि नारद जी, मैंने अपने भोलेनाथ से इसके विषय में कभी कुछ पूछा नहीं तो मेरे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो जितना भजन करते हैं वो भी मुझको बता देते हैं कि देवी जी आज हमने इतना भजन किया, लेकिन इसके विषय में हमने पूछा नहीं, इसलिए भोलेनाथ ने बताया नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि तो देवी जी ये बात हुई ना छुपाने वाली, ये जो नरमुंडों की माला है ये बात तो उनको बतानी चाहिए थी तुमको कि ये किसके हैं। तो अब पार्वती जी का मुंह थोड़ा लटक गया, और इतने में ही भोले बाबा की समाधि खुली। तो भोले बाबा ने कहा बम भोले, और जो ही कहा बम भोले
और तुरंत ही भोले बाबा ने अपने नेत्र खोले। तो जब नेत्र खोले तो देखा नारद जी। तो भोले बाबा ने कहा, अरे आओ देवर्षि नारद जी। तो नारद जी कहते हैं कि भोले बाबा अब मैं चलता हूँ, बहुत देर से माता जी से सत्संग हो रहा था और आपको पता है कि मैं ज़्यादा देर तक का कहीं पे रुक नहीं सकता हूँ दक्ष के श्राप के कारण। इसके लिए मैं अब चलता हूँ और फिर आऊँगा। ऐसा कहकर नारद जी खिसक लिया। नारद जी जब खिसक लिए तो भोलेनाथ ने देखा कि जो पार्वती जी हैं उनके मुंह पे 12 बजे हुए थे, उनका मुंह लटका हुआ था। ये देखकर भोले बाबा ने सोचा कि ये नारद जी आए हैं, ज़रूर इनको कुछ ना कुछ पट्टी पढ़ा के गए हैं, इसके लिए इनका मुंह लटका हुआ है। तो भोले बाबा ने भवानी से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा मुंह लटका क्यों है। तो पार्वती माता कहती हैं कि पहले हमको ये बताओ कि ये तुमने जो माला पहन रखी है ये किसकी है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि भवानी ये जो माला है ये सब तुम्हारे ही मुंडों की माला है। भवानी को आश्चर्य हुआ, बोली अच्छा, बोली तो क्या मैं इतनी बार मरी और तुम एक बार भी नहीं मरे। तो भोलेनाथ ने कहा कि भवानी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं नहीं मरता हूँ और तुम अभी उससे वंचित हो, इसके लिए तुमको बार बार मरना पड़ता है और जितनी बार मरती हो मैं उतनी बार तुम्हारे विरह में तुम्हारा जो सिर है इसको मैं माला में गूंथ के लगा लेता हूँ। इस प्रकार तुम्हारे अनेकों जन्म हुए और उनकी मालाएं बन के तैयार हो गई। तो अब पार्वती कहती हैं अच्छा तो ये बात है, तो ये बात बहुत बड़ी है, तुमने ये जो छुपा रखा है मुझसे। आप तो अमरनाथ बने बैठे हो और मैं ही मर रही हूँ कि बार बार। मुझको भी वो अमर कथा सुनाओ, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। तब भोले बाबा ने कहा अच्छा। तो भोले बाबा ने कहा कि सोचा कि अगर इनको नहीं सुनाऊंगा तो ये नाराज़ हो जाएंगी, इसके लिए क्रिया हट है, इसको मानना चाहिए। भोले बाबा ने कहा ठीक तुमको सुनाऊंगा तो, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। एक तो शर्त ये है कि जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा तब तुमको हुंका देना पड़ेगा। तो भवानी ने कहा ठीक है महाराज। हुंका कहते हैं कि जैसे जब पुराने ज़माने में बड़े बूढ़े जब कथा सुनाते थे तो जब सभी बच्चे बैठ के सुनते थे तो कथा में कहते थे कि एक राजा था, तो बच्चे कहते एक रानी थी, तो बच्चे कहते तो इस प्रकार भोलेनाथ ने कहा कि भवानी तुमको हुंका देना पड़ेगा। जब हुंका देने वाला सजग रहता है तो सुनाने वाला भी मन से सुनाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि जहाँ पर ये अमर कथा कहूँगा वहाँ पे तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, हमारे और तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ना कहीं अमर हो जाए तो आगे कोई विपत्ति खड़ी कर देगा। तो भगवान ने कहा ठीक है महाराज। तो भगवान भोलेनाथ भवानी को लेके कैलाश पर्वत के शिखर पर गए और वहाँ पे जाकर अपना डमरू बजाया, तब जिससे जितने भी जीव जंतु थे सभी पलायन कर गए। भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि देखो कोई यहाँ पे दूसरा कोई प्राणी तो नहीं है। तो उन्होंने देखा तो
और कोई नहीं मिला, एक तोते का अंडा पड़ा था। तो भवानी ने सोचा ये तो अभी अंडा है, इसमें क्या होगा, ऐसा कहकर उसको अनदेखा कर दिया। अब भोले बाबा जब कथा सुनाने लगे तो भवानी बहुत ध्यान से और एकाग्रचित्त मन को करके सुनने लगी। और जब इतना एकाग्र चित्त करके सुना तो जो वो अंडा था, जब वो राम कथा, जब वो अमर कथा, भगवान की राम कथा भोले बाबा सुना रहे थे, तो जो अंडा था उसमें शनैः शनैः प्राण का संचार होने लगा और धीरे धीरे अंडा फूटकर अंडे से बाहर आ गया और उससे एक तोता निकला। और भवानी इतना ध्यान से सुन रही थी कि उन्हें कब निद्रा आ गई उन्हें पता ही नहीं पड़ी। और जो ये तोता महाशय होते हैं, ये नकल करने में बहुत, जिसको जो सिखाओगे तुरंत ही सीख जाते हैं। तो ये भवानी की जगह पर ये तोता महाशय हुंका देने लगे। और जब अमर कथा समाप्त हुई तो भोले बाबा ने जो जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, जब इस तरह जयकारा लगाया तो भवानी की नींद तुरंत ही खुल गई। और बोली फिर क्या हुआ महाराज? तो भोले बाबा ने कहा कि फिर क्या हुआ, अमर कथा संपन्न हो गई। भोले बाबा ने कहा तुम सुन भी रही थी? तब माता पार्वती ने कहा कि महादेव मुझको थोड़ी सी नींद आ गई थी। तो भोलेनाथ ने कहा कि जब तुमको नींद आ गई थी तो ये हुंका कौन दे रहा था? तो ज्यों देखा अगल बगल में तो तोता राम जी थे। तो भोले बाबा ने कहा अरे ये चोर, ये देखो चोर बैठा है, मेरी अमर कथा को इसने चुरा कर सुन लिया है, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। और महाराज तोताराम वहाँ से उड़े और पीछे पीछे भगवान शंकर अपना त्रिशूल लिए हुए और आकर जो वेदव्यास का आश्रम था वहाँ पे जो वेदव्यास की पत्नी थी बिटिका देवी, वो ऋतु धर्म से निवृत्त होकर श्रृंगार करके शाम के समय जो ही उबासी ले रही थी, त्यों ही ये जो तोताराम थे उनके पेट में, मुंह के द्वारा पेट में आकर चले गए। अब पीछे पीछे भोलेनाथ लगे थे। तो जो ही आश्रम पे आए तो वेदव्यास जी ने भोलेनाथ का स्वागत किया। बोले भोलेनाथ अहो भाग्य हमारे, आप हमारे आश्रम पर पधारे। तो भोलेनाथ ने कहा कि वेदव्यास जी और तो सब बात ठीक है, लेकिन मैं एक चोर का पीछा करते करते तुम्हारे आश्रम पे आया हूँ। तो वेदव्यास जी ने कहा महाराज चोर का आपसे क्या लेना देना, आपके पास तो कुछ सोना चांदी कुछ जेवरात है नहीं। भुजगेंद्र हारम, जो सांप बीछी हैं वही तुम्हारे हार हैं, सोना चांदी है, और उनको कौन छुएगा महाराज, उनको तो देख के ही आदमी भगता है। तब भोले बाबा ने बताया कि नहीं, एक तोता है, उसने हमारी अमर कथा को सुन लिया है और वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया है। तब वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज लगता है तुमने भांग ज़्यादा पी ली है आज, और अगर जब वो अमर हो ही गया है तो उसको मारने का क्या फ़ायदा, अगर आप मार भी दोगे तो तुम्हारी अमर कथा का महत्व तो क्या रह जाएगा। तब भोले बाबा ने कहा अरे वेदव्यास जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले जो हुआ तो अच्छा हुआ। ऐसा कहकर भोलेनाथ वापस लौट गए। अब सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी की धर्मपत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक बैठे रहे। वेदव्यास बुलाते हैं बेटा बाहर निकलो, तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं पिताजी, मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे ये
भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। तो वेद व्यास जी ने क्या कहा कि क्या उपाय किया जाए? तो कहते कि उन मायापति को बुलाओ और वो अगर कहेंगे तब मैं बाहर निकलूँगा। तब भगवान हरि प्रकट हुए और उन्होंने सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम बाहर निकलो और जो माया, ये मेरी माया है, ये तुमसे दूर रहेगी। माम एव प्रपद्यन्ते माया माम तरन्ति ते। इस प्रकार भगवान ने दर्शन दिया, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो ऐसे परिव्राजक आचार्य सुखदेव जी हैं। तो वो और ऐसे सभी जीवों, मनुष्यों के हृदय में बसने वाले उन सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनि। ऐसे आचार्यों के गुरु सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और सूत जी मुनि कहते हैं कि ऋषियों, सवै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोच्यजे अहेतुके प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। मानो मनुष्य मात्र का परम धर्म यही है कि उसको भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना चाहिए उसका। सवै पुंसाम परो धर्म, ये परम धर्म है। परम धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक परम धर्म, एक लौकिक धर्म। लौकिक धर्म होता है जो संसार में रहते हुए भी जो तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको पाना है। संसार के धर्मों को निर्वाह करते हुए भी जो तुम्हारा परम धर्म है उसको तुमको नहीं भूलना है। और परम धर्म क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और परम धर्म है तत्व की जिज्ञासा, कि वो तत्व क्या है जिसका ज्ञान हो जाने से सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और वो तत्व महाराज क्या है? तो कहते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस्य तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो तत्ववेत्ता लोग अद्वितीय परम ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद को जो घन ज्ञान है, उन्हीं को, जो तत्ववेत्ता लोग हैं उन्हीं को तत्व कहते हैं। और उन्हीं को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। जो निर्गुण निराकार है, जो ब्रह्म को मानते हैं वो निर्गुण निराकार को कहते हैं। और जो निर्गुण साकार है वो ज्ञानी लोग उनको मानते हैं। और जो सगुण साकार है उसको भक्त भगवान के रूप में मानते हैं। देखो, पानी एक ही है। जब वो पानी गर्म करके वाष्प के द्वारा उड़ता है तब वो मानो ब्रह्म है। और जब जो पानी जीवों को अमृत दान देता है वो
वो निर्गुण साकार है, और जो बर्फ़ के रूप में हो जाता है वो सगुण साकार। जैसे बिजली है, जो बिजली है वो विद्युत रूप से आकाश में विद्यमान है, लेकिन जब वही तार के द्वारा आती है तो निर्गुण साकार रूप में हो जाती है, और जब बल्ब के रूप में जलती है तो सगुण साकार रूप में हो जाती है। तो इस तत्व को जानने से होगा क्या? तो कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। इसके तत्व के ज्ञान से ये जो हमारे अंदर की ग्रंथियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये ग्रंथियां हैं, ये माया की ग्रंथियां हैं, और ये सभी ग्रंथियां टूट जाती, छोड़ जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, और जितने संशय समन हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि बहुवचन है, प्रारब्ध, संचित और पूर्व क्रियमान, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध और एक संचित और एक क्रियमाण जो कर रहे हैं। तो ये सभी क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, ये सभी जितने कर्म हैं ये सभी नष्ट हो जाते हैं। दृष्टेवात्मनीश्वरे, जब हम अपनी आत्मा में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं तब सभी संशय और जितने भी ग्रंथियां हैं सभी छिन्न भिन्न हो जाती हैं। अब शौनकाद ऋषि कहते हैं कि महाराज ये बताओ, जब ये इतना पवित्र महान ग्रंथ है तो इसकी रचना कब और किसने की? तब सूत जी कहते हैं कि सुनो। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्रे जातः पराशराद्योगी भाषाभ्याम कलया हरे। ये जो वर्तमान चतुर्युगी चल रहा है इसके तीसरे युग यानी द्वापर में जो पराशर ऋषि के पुत्र थे और सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए और भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। अब व्यास जी ने देखा कि कलयुग का समय आ रहा है। व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, उनकी शक्ति अमोघ थी। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और लोगों की प्रायः बुद्धि मंद है और भाग्य भी मंद है, इसके लिए उनको कल्याण के साधन की आवश्यकता है। और वेद पढ़ने का सब कोई अधिकारी नहीं होता है, इसके लिए उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, ये 4 वेद किए। अब इनके भी अधिकारी, इनका भी नियम, इनका भी संस्कार होता है तो ही वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। तो इसके लिए इन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की, जो बहुत ही बृहद ग्रंथ इतिहास है। और 17 पुराण लिखे। अब 17 पुराण लिखे, तब भी जब इनको व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, तब वेदव्यास जी एक दिन थोड़ा खिन्न मन से अपने आश्रम में, जहाँ इनका आश्रम था बद्रिका धाम में, वहाँ आश्रम में अपने बैठे थे और उसी समय नारद जी का आगमन हुआ।
तब जब नारद जी को देखा तो व्यास जी ने तुरंत ही उठकर विधिवत नारद जी का पूजन किया। पूजयामास विधिवन् नारदम सुरपूजितम, जो देवताओं के भी पूज्य है नारद जी, उनका वेद व्यास जी ने विधिवत पूजन किया। तब नारद जी ने व्यास जी से पूछा, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना पारितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव वा। कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि अरे पाराशर ऋषि, अरे पाराशर महाभाग। नारद जी पाराशर कहते हैं वेदव्यास जी को, क्योंकि ये पराशर के पुत्र हैं। पराशर पुमान पत्या पाराशरा, इसके लिए नारद जी पाराशर कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि क्या बात है व्यास जी, आपको लगता है कि शरीर और आत्मा आपका मन से संतुष्ट नहीं जान पड़ता। आपने प्रायः जितने भी कर्म किए हैं, ग्रंथ लिखा है, उससे आपका मन संतुष्ट नहीं है। और आपने महाभारत नामक दिव्य इतिहास की रचना की है, तब भी आपका मन संतुष्ट नहीं है। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि मुनिवर, आप सबके हृदय के अंदर रहने वाले आप सर्वज्ञ हो, और अब ये आप हमको ये बताओ कि हमसे कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिससे ये मेरा मन संतुष्ट नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, तुमने अभी जितने भी पुराण लिखे हैं, इतिहास लिखे हैं, उनमें प्रायः विधि निषेध की ही व्याख्या की है। ये करना है, ये नहीं करना है, ये सब विधि निषेध की ही तुमने व्याख्या किया है। और अभी तक तुमने भगवान के गुणगणों को नहीं गाया है। इसके लिए व्यास जी, जब तक भगवान के गुणगण नहीं गाओगे, तब तक तुमको मन को शांति नहीं मिलेगी। वाणी चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जब तक भगवान के गुणगण को नहीं गाती है, तब तक वो शोभनीय नहीं है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित् तदवायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्तु शिक्षया। वाणी चाहे कितने भी रस भाव अलंकार से सुशोभित हो, लेकिन अगर उस वाणी से भगवान के गुणों का गान नहीं किया गया, तो वह वाणी वैसी ही अपवित्र है जैसे तदवायसम तीर्थमुसन्ति मानसा। जिस प्रकार कौओं के उच्चिष्टि फेंकने का स्थान जिस तरह अपवित्र रहता है, उसी प्रकार जो मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहार करने वाले परमहंस हैं, वो ये जो तुम्हारी कृतियां हैं, वो इसमें रमण नहीं करते। और इसके विपरीत तदवाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि। और इसके विपरीत अगर जिस वाणी से प्रभु के गुणगण गाए जाते हैं, वो भले ही टूटी फूटी वाणी हो, या उसमें साहित्य की अशुद्धि हो, क्रमबद्ध हो या अबद्ध हो, तो भी नामानिनन्तस्य यशोंकितानि श्रवणन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। और जिस वाणी में भगवान अनंत
के गुण गणों को गाया जाता है, जो समस्त संसार के यश को देने वाले हैं और आगरूपी पाप को नष्ट करने वाले हैं। वैसी ही वाणी को जो साधु संत महात्मा होते हैं सुनते हैं और गाते हैं तथा कीर्तन करते हैं। इसलिए व्यास जी तुम भगवान के चरित्रों का गान करो। और इतना कहकर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और एक छोटे से गांव में रहता था। जब मैं 5 वर्ष का था तो हमारे गांव में एक संत मंडली आई और उन संत मंडली थी उन्होंने हमारे गांव में ही 4 मास रहे, चतुर्मासा बिताया। तो हमको और मेरी माँ को उनकी सेवा में लगा दिया गया। मैं जंगल से लकड़ी उकड़ी ले आता और मेरी माँ उनकी सेवा में लगी रहती। तो इस प्रकार सेवा करते करते कि उनका बचा हुआ जो प्रसाद मिलता वही मैं खा लेता। इस प्रकार वो संत महात्मा अपने जो प्रसादी थी उनकी बचती थी उसी को वो हमको दे देते और हम प्रेम से खा लिया करते थे। इस प्रकार हमारे उच्चिष्टलेपान ननुमोदितो दुजय सकृतस्म भुंजय तदपास्त किलबिषा। हमारे जितने भी पाप और अशुभ थे वो सभी समाप्त हो गए और धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो गया उन महात्माओं के कृपा रूपी प्रसाद से। और मेरा भी मन खेलने कूदने में नहीं लगता बल्कि उनके साथ ही भजन में लग गया। और इस तरह भजन करते करते मेरा मन अत्यंत शुद्ध हो गया। और अब जब 4 महीने बीते तो वो महात्मा जब सभी जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि हमको भी साथ में ले लो। परंतु महात्माओं ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है और अगर मैं तुमको ले चलूँगा तो तुम्हारी माँ कहेगी कि देखो कैसे बाबा आए मेरे बेटे को भी ले गए, इसके लिए तुम अभी यहीं पे रहो। और उन्होंने हमको एक मंत्र दिया, बोले इसका तुम जाप करते रहना। और ऐसा इतना कहकर वो चले गए और मैं भी उन्हीं के दिए हुए मंत्र को जाप करने लगा। और एक दिन क्या था कि एक दिन मेरी माँ दूध दूहने के लिए गौशाला में गई और संध्या का समय था तो सर्प ने मेरी माँ के पैर में काट लिया और मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। सर्पो दशत्प्रदा स्पृष्टा। मेरी माँ को जब सर्प ने काट लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो मेरे जो पड़ोस में बच्चे थे उन्होंने आके कहा कि अरे तू यहाँ पे माला कर रहा है और तेरी माँ को सर्प ने डस लिया। मैं तो अंदर से तो बहुत प्रसन्न हुआ, अनुग्रह मन्य माना कि मैंने अनुग्रह माना कि भगवान ने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मैं थोड़ा रोया। और फिर प्रातिष्ठ दिशमुत्तरान और मैं तुरंत ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब वहाँ पे चलकर एक विशाल जंगल था और वहीं मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के ध्यान समाधि में लग गया। और जब ध्यान में लगा तो भगवान का के मनमोहिनी सूरत मेरे ध्यान में आई और दिव्य दर्शन मुझको होने लगे और मैं उमंग से भर गया और मेरे आँखों से अश्रु निकलने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो दृष्टि ओझल हो गई। जब ओझल हो गई तब मुझको बहुत ही दोबारा फिर मैंने समाधि लगाई, लेकिन फिर दोबारा दृष्टि वो दर्शन नहीं हुए। तब मैं विह्वल हो गया और रोने लगा। तब तुरंत उन महान दयालु प्रभु ने आकाशवाणी की और कहा कि
अविपक्व कषायाणाम दूरदर्शो अहम कुयोगिनाम। बेटा, तुम जैसे अभी अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन दुर्लभ है, इसके लिए तुमको कई जन्म लगेंगे, तब तुम मेरा दर्शन पा सकोगे। तो मैंने कहा, प्रभु, जब तुमको दर्शन देकर तिरोहित करना था तो तुमने दर्शन ही क्यों दिया? तब आकाशवाणी कहती है कि मैंने दर्शन इसके लिए दिया कि जिससे तुम्हारे हृदय में ये विश्वास हो जावे कि भगवान होते भी हैं या नहीं। इसके लिए मैंने तुमको दर्शन दिया, अपने रूप लावण्य का तुमको दर्शन कराया, जिससे तुमको इसका चस्का लग जाए और तुम मेरे ध्यान में तुम्हारा मन दोबारा ध्यान में लग सके। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई और फिर मैंने दोबारा ध्यान किया और ध्यान करते करते उसी समय प्रलय हो गया और मेरा शरीर छूट गया तथा जो समस्त संसार जब ब्रह्मा जी के पेट में चला गया और ब्रह्मा जी भी भगवान के पेट में चले गए, तो उन्हीं के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। और जब दोबारा सृष्टि हुई तो अब की बार में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर पैदा हुआ। और जब ब्रह्मा का पुत्र बनकर पैदा हुआ तो एक बार मैं बहुत प्रेम से भगवान के गुणगणों का गान कर रहा था कि उसी समय भगवान प्रकट हुए। प्रकटे प्रभु कौतुकी कृपाला, और उन्होंने मुझको ये दिव्य जो वीणा दिया और बोले कि तुम इस वीणा से समस्त लोकों में मेरे गुणों का गान करो और स्वच्छंद विचरण करो। और तब से व्यास जी ये दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ और समस्त लोकों में विचरण कर रहा हूँ। अब व्यास जी ये मेरे संतों के प्रत्यक्ष अनुभव का तुमको मैंने सुनाया कि कहाँ दासी का पुत्र था और कहाँ मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ। और इस प्रकार कहते हैं नारद जी अपनी वीणा की विशेषता बताते हैं। नारद जी कहते हैं, देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां स्वरब्रह्म विभूषितां देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् गायमानश्चराम्यहम् देवदत्तामिमां वीणां देवदत्तामिमां। नारद जी अपने वीणा की विशेषता बताते हैं, कहते हैं कि इमाम देवदत्ताम, ये भगवान के हाथों दी हुई वीणा है और यह स्वर ब्रह्म से विभूषित है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं यो नादते राजा स्वरा परिकीर्तिता सुरम तो निखिलम व्याप्तम विज्ञाये पृथक पृथक। ये 7 सुर हैं, सा रे गा मा, ये 7 सुर हैं। तो ये इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार के जीवों से हुई है। तो जो सा है इसकी उत्पत्ति हुई है मयूर से,
षडजं वदे मयूरो हि ऋषभं चेतका चातका वधे वधे अजा वदति गन्धारं क्रौञ्चं वधे मध्यमा। पुष्पसाधारणे काले कोकिला पंचमो वदे दर्दुरं दैवतं चैव निषाद गजे वदे गजा। इस प्रकार जो षडज है इसकी उत्पत्ति मयूर से हुई है, और जो ऋषभ है ये इसकी उत्पत्ति चातक पक्षी से हुई है, और जो गंधार है इसकी उत्पत्ति बकरी के सुर से हुई है, और जो माँ मध्यम है वो क्रौंच पक्षी से हुई है, और जो पंचम स्वर है वो कोयल की उत्पत्ति, कोयल से इसकी उत्पत्ति हुई है। पंचम स्वर में कोयल गाए। और जो दैवत है वो जो मेढक होता है उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, और जो निषाद है इसकी उत्पत्ति हाथी से हुई है। हाथी जब चिघाड़ता है तो उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार इन 7 सुरों में 4 कोमल हैं, 1 तीव्र है। इस प्रकार 12 स्वर बनते हैं, और इनमें तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद सप्तक, ये 3 सप्तक होते हैं। इन्हीं को मिलाकर बड़े बड़े जो गायक होते हैं वो राग रागनियाँ गाते हैं। तो इस प्रकार नारद जी ने अपनी वीणा की विशेषता बताई कि ये जो वीणा है ये भगवान ने अपने हाथों से दिया है। और ऐसा कहकर नारद जी अपने धाम को चले जाते हैं। व्यास जी ने उनका पूजन किया और अपने धाम को चले गए। अब व्यास जी तुरंत ही सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और स्नान करके दिव्य भागवत पुराण की रचना में लग जाते हैं। यह अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।